आप देख रहे हैं दुखती राग न्यूज। सच की आदत, परिवर्तन की चाहत, सच आप तक। इधर चंद दिनों से कोरोना की जो महामारी है, इसके ऊपर तो कुछ काबू पा लिया गया है, लेकिन इसके साथ ही साथ वो लोग बेकाबू हो गए हैं जो धर्म की पॉलिटिक्स करते हैं। हिंदू मुसलमानों को आपस में लड़ाने वाले जो ग्रोह हैं वो अचानक एकदम से सक्रिय हो गए हैं। मिसाल के तौर पर राम सनेही घाट में एक मस्जिद थी, लगभग कुछ लोग 100 साल पुरानी कहते हैं, लेकिन कम से कम ऑन रिकॉर्ड वो 60-70 साल पुरानी मस्जिद गरीब नवाज़, उसको उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने ढा दिया। ये भी कहा जाता है कि उस पर हाई कोर्ट का स्टे था, लेकिन उस स्टे की परवाह किए बगैर वहाँ के प्रशासन ने जो कार्रवाई की, अब ये तो मामला अदालत का है, जो होगा देखा जाएगा। बहुत सी मस्जिदों को और कहने को धार्मिक स्थल जो रास्ते में आ रहे थे शाहराहों में, हाँ, नेशनल हाईवेज़, स्टेट हाईवेज़ में, उनको गिराने की जो मुहिम एक चलाई गई है, उसके तहत उसको भी जद में लिया गया और बहरहाल उसको गिरा दिया गया। मैं पिछले वीडियो में आपसे बता चुका हूं कि मेवात के नूह में खलील खेड़ा गांव का जो एक बच्चा था 28 साल का आसिफ, उसको घेरा गया। जय श्री राम बोलो, नहीं बोला तो उसको 20-25 लोगों ने मिल कर के, अब जबकि वो बहुत खूबसूरत बच्चा था, एक जिम का ट्रेनर था और बहुत ही खूबसूरत बॉडी का मालिक था, बहुत जामा ज़ेब था, साथ ही साथ बहुत नेक था। और जैसा कि उसके बारे में पता चला है, डिटेल्स आई हैं, वो बड़ा रोज़ नमाज का पाबंद और शरई तौर पर वो एक तरह से बहुत ही मजबूत किस्म का एक बच्चा था। नमाज़ पढ़ता था 5 वक्त की, रोज़े भी मिस नहीं किए उसने, और वो बहरहाल उसको मार दिया गया। इसके बाद खबर जबलपुर से आई कि वहाँ पर एक लड़का था, वो मुसलमान था, उसकी मोबाइल रिचार्जिंग की दुकान थी, उसके ऊपर एक हिंदू लड़की अपना मोबाइल रिचार्ज कराने आई, तो बस वहाँ पे गुंडे अचानक आ गए बजरंग दल के। उन्होंने कि ये लड़का, ये हिंदू लड़की को छेड़ रहा है, मुसलमान है, जबकि लड़की ने बाद में पुलिस के सामने अपने इंटरोगेशन में ये बयान दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं था, और उसको नंगा करके बुरी तरह से, मतलब उसके जिस्म के अंडरवियर तक उतरवा ली गई, उसको मारा गया। फिर एक और ख़बर आई। इस तरह से कम पूरे हिंदुस्तान के तूलो अरज से 8-10 खबरें ऐसी आ गई हैं कि जिनमें ही पता चला कि बजरंग दल, राम सेना, हिंदू युवा वाहिनी और इस तरह की जो जितने शिद्दत पसंद ग्रुप हैं, ये सब एकदम से सक्रिय हो गए हैं और इन्होंने मतलब मुसलमानों को अब टारगेट करना शुरू किया है। जय श्री राम और भारत माता की जय और मारो इनको। यह आखिर क्यों हो रहा है, इसकी भी बुनियादी वजह आप समझिए। इधर जो ये महामारी फैली थी, तो इसमें जहाँ पे सरकार बिल्कुल फेल हो गई, सरकारी व्यवस्थाएं सब चरमरा गईं, और जिस तरह से त्राहिमाम मचा, और जिसका सबूत गंगा के किनारे वो दफनाए गए शव हमारे सामने मौजूद हैं, जो इस बात की गवाही दे रहे हैं कि उनके साथ क्या हुआ। और वो अर्जली लाशें, और वो फेंकी गई गंगा में, पुल के ऊपर से फेंकी गई लाशें, जिनको बाद में अब कुत्ते चील कौवे खा रहे हैं, ये सब इस बात का सबूत हैं कि ये क्या, किस तरह की ये क़यामत जो थी वो गुज़र गई। इस मौके पर मुसलमानों ने, हालांकि इनको मुसलमानों को, ये जितने लोग हैं जिनका मैंने पिछली बार नाम लिया था, पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ, अंकुर आर्या, नीरज अत्री, स्वामी यति, नरसिंहानंद सरस्वती और इस तरह के और जितने भी डिबेटर्स हैं जिन्होंने अपने यूट्यूब की दुकानें खोल रखी हैं, ये सब मुसलमानों को पंचर पुत्र कहते हैं। तो इन पंचर पुत्रों ने जिस तरह से मतलब इस महामारी में आगे आकर के अपने महदूद वसाइल और गरीबी के बावजूद जिस तरह से दुखी इंसानियत की मदद की, और जिस तरह से अपने हिंदू पड़ोसियों के मरने के बाद उनका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाज से किया, और जिसकी वीडियो पूरी दुनिया में फैली और चारों तरफ से मुसलमानों की वाहवाही होने लगी, तो ये चीज़ इनको नागवार गुजरी। अब ये चाहते हैं किसी तरह से इस तरह का एक पूरे मुल्क में एक क्यास फैला दिया जाए, एक बेचैनी फैला दी जाए हिंदू मुसलमान के नाम पर, कि ये जो किया धरा है मुसलमानों का, ये किसी तरह से इसको डाइवर्ट किया जा सके। क्योंकि मुसलमानों की बहुत तारीफ़ हो रही है, क्योंकि बहुत से ऐसे
ऐसे भी किस्से आए कि लोगों ने अपने घर अपनी किसी ने अपनी लग्जरी गाड़ी बेच दी, किसी ने अपना फ्लैट बेच दिया, किसी ने अपने घर अपना ऑटो जो कमाता था उसने कमाई अपनी किनारे करके फ्री उसको एम्बुलेंस के तौर पर इस्तेमाल कराना शुरू कर दिया। ये सब जो वाक़यात आए और फिर कितने कम्युनिटी किचन खोले गए, कितने लोगों के अंतिम संस्कार में मुसलमानों ने अपने पैसे दिए, अपने गरीब भाइयों के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर फराहम किए, ऑक्सीजन कंसनट्रेटर फराहम किए और किस तरह से उनको दवाएं मतलब दवाओं के लिए उनका इंतज़ाम किया मुसलमानों ने। तो मुसलमानों की इस खिदमत को, हालांकि मुसलमानों ने इसके लिए इसका कोई वो मुसलमानों ने जो कुछ किया इसका अगर कोई बदला है इस दुनिया में तो वो अल्लाह से चाहते हैं, तुम लोगों से नहीं चाहते। लेकिन बदले में क्या दिया जा रहा है उनको ये विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल, राम सेना, युवा हिंदू वाहिनी और इस तरह के बहुत से कट्टर लोग जो हैं, कट्टरपंथी ताकतें, ये पूरी तरह से मैदान में आ गई हैं। और जिन लोगों का मैंने अभी आपका ना मैंने तो अभी मैं देख के हैरान हो गया एक वीडियो कि यति नरसिंहानंद सरस्वती बाकायदा माँ बहन की गालियाँ हिंदुओं के लिए निकाल रहा है, दे रहा है उन्हें खुलेआम कि वो बुज़दिल हैं और वो निकलते नहीं हैं इनसे लड़ने के लिए। तो ये इतनी भड़काऊ जहनियत जो बनाई गई है हिंदुओं को। मैंने पिछला वीडियो आपसे जैसा कि मैंने कहा था, मैंने आपसे जो पूछा था कि मैं हिंदू भाइयों से पूछना चाहता हूँ, क्या है सनातन धर्म? सनातन धर्म यही है। सनातन धर्म जो हमारा मतलब अहिंसा के लिए और अपने सौहार्द के लिए और अपनी टॉलरेंस के लिए जाना जाता था, ये हिंदू धर्म इसको इतना कट्टर बना दोगे कि ये जैसे मुसलमान अपने कट्टरपन की वजह से, बगदादी की वजह से, एक बगदादी और एक ये जो उसामा बिन लादेन जो पैदा हुआ, ये 2-4 तरह के लोग जिन्होंने जो पूरी दुनिया में मुसलमानों को आज एक नफ़रत के लायक बना दिया। तुम भी ऐसे ही बन जाओगे, तुम हिंदू मोमिन बन जाओगे इतने कट्टर, अगर तुम्हारे अंदर जो कट्टरपन जो घुसे हुए हैं जो तुम कर रहे हो, तुमको भी पूरी दुनिया थूकेगी और थूक भी रही है। तुम्हारी ये सब कारनामे, अब दुनिया इतनी छोटी नहीं रह गई कि सिर्फ बाराबंकी में हुआ तो यहीं रह जाएगा, ये अब न्यूयॉर्क टाइम्स में भी जाएगा, ये अल जजीरा में चला ही गया है और दूसरी जगहों पर जाएगा। और ये जो कर रहे हो तुम, इसका तुमको खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंटरनेशनल तौर पर तुमको जलील किया जाएगा। कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म बचा है जहाँ पर तुमको जलील ना किया जा रहा हो? तो अपनी ज़िल्लत और रुसवाई मुसलमानों को कितने मुसलमान मार लोगे जय श्री राम बुलवा करके? 100, 50, 200, 400, 500, 1000, क्या 20 करोड़ मुसलमान इसी तरह से मार डाले जाएंगे? नामुमकिन है भाई। रहना इसी धरती पर है, इसी हवा को बांट के, इसी जल को बांट कर, इसी के अन्न को बांट कर। अन्न पे याद आए किसान, अन्नदाता। आइए अब उनकी बात करते हैं। किसान आंदोलन का जो सबसे बड़ा, मैंने जो आपसे याद कीजिए मेरी पिछली वीडियो, अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हो कायदे से तो आप देखिएगा, मैंने एक वीडियो बनाया था किसान आंदोलन की उपलब्धियाँ। उसमें मैंने ये बात कही थी कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर पर और फिर हरियाणा में और पंजाब में, ये सब जो ज़िले थे बहुत वल्नरेबल थे हिंदू मुस्लिम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर मुसलमानों से बहुत ज़्यादा नफ़रत करने वाली ज़ात जो है गुजर सबसे ज़्यादा मुसलमानों से नफ़रत करते हैं। दूसरे नंबर पर जाट मुसलमानों से नफ़रत करते हैं और तीसरे नंबर पे अब यादव लोग जो मुसलमानों से नफ़रत करने लगे। ये मेरा अपना पर्सनल तजुर्बा, मैं जानता हूँ कि एक ज़माना था कि MY मुसलमान और यादव ये इत्तेहाद, यानी 5-6% मुसलमान, 5-6% यादव, 15-20% मुसलमानों का वोट पाने के बाद उनका यादव जात का मतलब जो है चीफ मिनिस्टर इस प्रदेश पर राज करता था। उन यादवों के अंदर बहुत जहर बहरा गया। बहुत से यादव लोगों को मैं खुद पर्सनली मैं जानता हूँ कि यादव जात के बहुत से लोगों को जहर आलूद कर दिया गया है। और आप समझिए कि ये सब इसीलिए किया गया है ताकि जो मुसलमानों ने इस महामारी के दरमियान जो मोहब्बत का काम किया है, जो खिदमत का काम किया है, दुखी इंसानियत की जो सेवा की है, इसके ऊपर मट्टी डाली जा सके। किसान आंदोलन को, अब किसान आंदोलन के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर तो आफत टूटी रही है, अब किसान आंदोलन की बारी है। देखें किसान लोग इसे कैसे बर्दाश्त करते हैं, टूटते हैं। लेकिन किसान आंदोलन का एक सबसे बड़ा बहुत अच्छा खुशाइन पहलू ये है कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में जो हिंदू मुसलमान दूर हुए थे और हरियाणा में भी बड़ी किसी हद तक और पंजाब में भी जो फ़िज़ा बनी थी हिंदू मुसलमानों की इत्तेहाद की, वो कायम हो गई है। और इसका सबूत ये है कि कैप्टन अरविंद सिंह का धर्म में शुक्रिया अदा करना चाहिए कि उन्होंने मुसलमान अक्सरियत वाले ज़िले मालेर कोटला को, मैं एक जो पहले एक छोटी सी तहसील थी उसको एक ज़िला बना दिया गया है
और उस ज़िले को मालेरकोटला का ज़िला बनाया और वहाँ के जो नवाब थे, नवाब शेर मोहम्मद ख़ां, उनके नाम के ऊपर एक मेडिकल कॉलेज और मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो वहाँ पे जो उन्होंने 100 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए, 5000 करोड़ रुपए जो ज़िले के लिए मंजूर किए हैं, कैप्टन अमरेंद्र सिंह का, पंजाब के वज़ीर आला का हम शुक्रिया अदा करते हैं। और मैं चलते वक्त आपसे कहता हूँ कि ये जो बजरंग दल के और ये जो शिवसेना के जो ये क्या नाम है, ये शिवसेना तो अब नहीं है, खैर वो तो एक ग्रुप है, थोड़ा सा वो कट्टर है, लेकिन अदरवाइज़ बाकी तो ठाकरे का जो वज़ीर आला हमारे हैं महाराष्ट्र के, वो तो बिल्कुल नर्म पड़ गए हैं। मुसलमानों से उनकी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई है, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा तबका शिवसेना का हामी हो गया है। और ये सब एक सियासी मंजरनामा है, इसके ऊपर कभी, लेकिन ये जो बात है आपसे मैं जो कह रहा हूँ कि ये जो एकदम से मैं यही सवाल पूछता हूँ कि तुम कितने मुसलमानों को मारोगे? 20 करोड़ मुसलमान हैं, 100 मार लोगे, 200 मार लोगे भारत माता की जय के नाम पर, जय श्री राम के नाम के ऊपर जय करके। अच्छा इनका ये करते क्या है, इनकी आप टेंडेंसी समझिए, इनके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, ये फ़ौरन अपने मतलब, वरना एकदम से 20 लोग कहाँ से इकट्ठा हो जाते हैं। इनका तोड़ करने के लिए मुसलमानों को भी सोचना चाहिए कि अब इनका तोड़ करने के लिए, इनसे मुकाबला करने के लिए भी एक कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप अपने अपने इलाकों में बनाएं, ताकि मतलब इनका कुछ ना कुछ जवाब तो दिया जा सके। सवाल इनके हिंसात्मक रवैये को रोकने के लिए अहिंसावादी ताकतों को तो आगे आना ही होगा। और मैं समझता हूँ कि हमारे हिंदू भाइयों में बहुत से समझदार हिंदू भाई ऐसे हैं जो ये नहीं चाहते कि इस मुल्क में मज़हब के नाम पर खून खराबा हो।